नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं बजट पर। वित्त मंत्री कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह माना जा रहा है कि इस बजट में ज्ञान फॉर्मूले पर सरकार का फोकस होगा। क्या है ये ज्ञान फॉर्मूला और किन क्षेत्रों में जनता को मिल सकती है राहत, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट यानी कि वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी। चुनावी साल होने के कारण ये पूर्ण बजट नहीं होगा। इसे टेम्परेरी फाइनेंशियल प्लान या फिर वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। अब सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। अब सवाल ये है कि आखिर इस बजट में क्या खास होने वाला है। बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं और बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बजट में GYAN फॉर्मूला दिखाई दे सकता है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति और किसान। अंतरिम बजट का बड़ा फोकस महिला किसानों पर हो सकता है। महिला किसानों की सम्मान निधि दुगुनी हो सकती है, यानी महिला किसानों को मिलने वाली रकम 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। इसके साथ साथ उनको कर्ज भी दूसरों के मुकाबले 1% सस्ती मिलेगी। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता रहेगी। किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा की स्कीम भी संभव है। वहीं दूसरी ओर पुरुष किसानों को हर साल मिलने वाली राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का ऐलान किया जा सकता है। इस तरह अन्नदाताओं को अब 3,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। इस साल युवाओं के लिए बजट में कई अहम ऐलान हो सकते हैं। स्किल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने बजट के पिटारे से कुछ खास पेशकश कर सकती है। इस बार युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए खास प्रावधान मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। टैक्स में छूट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ प्रावधान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी सरकार विशेष घोषणा कर सकती है। युवाओं के लिए सरकार खेलो इंडिया योजना में भी थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें भागीदारी मिल सके। रियल एस्टेट सेक्टर को इस अंतरिम बजट से आर्थिक सुधार और विकास के साथ ढेर सारी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स ये मानकर चल रहे हैं कि वित्त मंत्री रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लेकर आएगी। इसके साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाता है और इससे सेक्टर को राहत मिलेगी। उन्हें इस बार के बजट में होम लोन के टैक्स दायरे को बढ़ाने के साथ साथ इस सेक्टर को उद्योग का भी दर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने की अनुमान है। कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के अंडर जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, उन्होंने कंट्री को बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। माना जा रहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम, समान ब्याज दरों और आयकर में छूट से रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में गरीबों के लिए अहम ऐलान किए जा सकते हैं।
अंतरिम बजट में नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया जा सकता है और माना जा रहा है कि इसके लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं मनरेगा का जो बजट 60,000 करोड़ है, उसे बढ़ाकर 85,000 करोड़ तक कर दिया जा सकता है। वहीं मुफ्त गैस सिलेंडर 75 लाख और महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की रह सकती है। यानी इस बजट में किसान, गरीब, महिला और युवा सभी के लिए कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कुछ सवालों की। सवाल है कि क्या बजट में टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा? क्या मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ छूट मिलेगी? ये वो सवाल हैं जो पूरे देश के मन में है। हम आपको दिखाते हैं बजट में टैक्स से जुड़े क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सबकी नजरें बजट पर टिकी हुई हैं। खास तौर पर मध्यम वर्ग इस बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठा है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया था। बेसिक छूट लिमिट को पहले के 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन के लिए 15,000 रुपए की कटौती भी शुरू कर दी। इस बार मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। अभी पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगता है। 9 से 12 लाख रुपए के बीच आय पर 15% टैक्स है। 12 से 15 लाख रुपए के बीच आय पर 20% टैक्स है। 15 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर 30% टैक्स लग रहा है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि स्लैब में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए ताकि मध्यम वर्ग को खास तौर पर कुछ फायदा हो सके। न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है। इसमें और बड़ी छूट दी जा सकती है। इसे बढ़ाया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम को तर्कसंगत बनाने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। जो लिमिट न्यू रिजीम की 3 लाख की है, इस बार जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो चाह रहे हैं यार इसको 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में कहीं गवर्नमेंट स्टैंड करेगी, क्योंकि ये इस बार का इंटरिम बजट है तो थोड़ा सा बेनिफिट जरूर उनको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आप आगे देखोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए भी लोग काफी एक्सपेक्टेड हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और जो जिस हिसाब से इनकम अर्न कर रहा है, आप इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो आप इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब आपने बनाया हुआ है और उस हिसाब से आप टैक्स चार्ज कर रहे हो लोगों से। वहीं एनपीएस विड्रॉल पर टैक्स छूट की मांग की जा रही है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के एनपीएस में योगदान की सीमा 10 से बढ़ाकर 12% करने की मांग की जा रही है। उसी तरह नई टैक्स रिजीम में भी एनपीएस पर टैक्स छूट की मांग हो रही है। लोगों को राहत देने के लिए होम लोन रीपेमेंट के लिए अलग से टैक्स छूट पेश की जा सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार मोदी सरकार का ये बजट आम बजट न होकर अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट के नियम कायदे थोड़े अलग होते हैं, इसलिए बजट में इस बार टैक्स स्लैब को लेकर कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। आगामी बजट को लेकर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, क्योंकि आगामी बजट में सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जा सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक सरकार के इस कदम से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। यदि वास्तव में ऐसा होता है कि निश्चित तौर पर स्मार्टफोन सस्ते होंगे। पिछला साल ट्रैवलिंग और टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से काफी रोमांचक रहा। भारत अगले दशक तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट बनने की राह पर है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में उड़ान योजना के तहत इन शहरों में मौजूदा और नए एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी के लिए बड़े बजट का ऐलान किया जा सकता है। पिछले 3 साल में मोदी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर रहा है। हाईवे, पोर्ट और पावर प्लांट जैसी बुनियादी सुविधाओं के तेज विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। ऐसे में इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान संभव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात एक बड़ी खबर की, जो लखनऊ से एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। राशिद अहमद सरदार नाम के बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से देवबंद में रहता था राशिद। अगरतला जाते वक्त एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से भारत में लोगों को बसाया करता था। फर्जी आईडी प्रूफ बनाकर भारत में कराया करता था एंट्री।
त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस से अगरतला जाते वक्त उसे गिरफ्तार किया गया। अगरतला बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाने की तैयारी में था। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाया करता था राशिद। फिलहाल दारुल उलूम देवबंद में रहता था। 2016 में अवैध तरीके से भारत में आया था और तब से ही तमाम बांग्लादेशियों को फर्जी पहचान पत्र के आधार पर वो भारत में बसाने का काम कर रहा था।